नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेडिंग्ले टेस्ट की और खास तौर पर ऋषभ पंत के रोल की इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ, काफी चर्चा हुई है उनके खेल पर। बिल्कुल। हमारे पास जो बातें सामने आई हैं वो उनके उपकप्तान, नंबर 5 बल्लेबाज और विकेट कीपर, मतलब इन अलग अलग रोल पर रोशनी डालती हैं। तो आज का मकसद सिर्फ आंकड़े देखना नहीं है, बल्कि पंत का जो ये असर रहा है ना, उनका अंदाज, उनकी सोच, मैदान पर उनकी जो मौजूदगी थी, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन की वो पारी क्या कमाल की थी। सिर्फ 178 गेंदें और 134 रन। हाँ, जबरदस्त। उसमें 12 चौके और वो 6 छक्के। ये उनका 7वां टेस्ट शतक था। बिल्कुल, और वो भी ऐसे समय पर जब टीम को जरूरत थी। और देखिए, ये सिर्फ एक शतक नहीं है, ये एक बड़ा पड़ाव है। अच्छा। हाँ, इस सेंचुरी के साथ पंत अब MS धोनी से आगे हैं। मतलब टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले विकेटकीपर बन गए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। जी, और ये दिखाता है कि विकेटकीपर बल्लेबाज का रोल कैसे बदल रहा है। शायद अब वो आक्रामक अंदाज ज्यादा मायने रखता है। साथ ही उन्होंने 150 टेस्ट शिकार भी पूरे किए, तो कीपिंग भी अच्छी चल रही है। हाँ, ये भी अहम है। और खेलने का अंदाज, वो शोएब बशीर की गेंद पर एक हाथ वाला छक्का, हाँ, देखा था। और फिर शतक पूरा होने पर वो हवा में कलाबाजी वाला सेलिब्रेशन, एकदम पंत स्टाइल। बिल्कुल, ये सिर्फ रन बनाने नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। सही कहा। उनका खेलने का तरीका ही ऐसा है, एकदम बेखौफ, बिल्कुल नया। स्कूप्स, रिवर्स स्वीप और वो टॉप एज वाले स्लॉग स्वीप्स भी। हाँ, वो तो कई बार दिल धड़का देते हैं। हाँ, लेकिन ये ऐसे शॉट्स हैं जो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, गेम का रुख बदल सकते हैं। केएल राहुल के साथ साझेदारी में ये खास तौर पर दिखा भी। जी, जोखिम तो है, पर इस पारी में उनका ये अंदाज काम कर गया, और मैदान पर वो मजाकिया अंदाज भी। सॉरी वॉक्सी। हाँ, वो भी उनके कैरेक्टर का हिस्सा है। वैसे ये बात दिलचस्प है कि ये अंदाज सिर्फ बल्लेबाजी तक नहीं था, मैदान पर उनकी मौजूदगी भी काफी मुखर थी इस बार। हाँ, वो मैंने भी नोटिस किया। जैसे तीसरे दिन वो ड्यूक स्कैन को लेकर अंपायर से सवाल करना और फिर गेंद फेंक देना, या फिर चौथे दिन स्टंप माइक पर खुद को धीरे से कहना, जबरदस्ती मत कर। हाँ। और ये चीजें सिर्फ मतलब गर्मी या जुनून नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये खेल की गहरी समझ और एक मैच्योरिटी की तरफ इशारा करती हैं। सामरिक परिपक्वता। बिल्कुल। उपकप्तान के तौर पर यह दिखाता है कि वो खेल की बारीकियों पर, नियमों पर और दिमागी खेल पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो मतलब आक्रामकता के साथ अब ये समझदारी भी जुड़ रही है। हाँ, और यही तो लीडरशिप का संकेत है। ये सिर्फ तेवर नहीं है, ये गेम मैनेजमेंट का हिस्सा बन रहा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, हेडिंग्ले में पंत का जो योगदान था वो कई परतों वाला था। जी, एक तरफ रिकॉर्ड बनाने वाला शतक, मैच बदलने वाली बैटिंग, दूसरी तरफ विकेट के पीछे मुस्तैदी और मैदान पर एक उभरते हुए लीडर की झलक। हाँ, जो रणनीति भी समझ रहा है, सही मायनों में अंदाज और असर का एक मिक्सचर। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज या एक अच्छे विकेटकीपर नहीं है, बल्कि खेल की नब्ज पकड़ने वाले खिलाड़ी के तौर पर भी डेवलप हो रहे हैं। सही कहा। और यहीं से एक सवाल मन में आता है कि आंकड़ों और स्टाइल से हटकर अगर देखें तो पंत की ये आक्रामकता और ये जो नई सामरिक समझ का मिश्रण दिख रहा है, ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट में भविष्य की कप्तानी को लेकर क्या संकेत देता है या क्या सवाल खड़े करता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।